Good evening, all of you. I'm audible. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so सुबह जो डिस्कस किया था वो टास्क सबका कंप्लीट हो गया है क्या, या किसी को डिफिकल्टीज आ रही है उसमें? मैम मैम, उसमें complete हो टेक्स्ट गया। कैसे लगाएं? मैम उसमें टेक्स्ट कैसे लगाएं मैम? मैम। बीच में पैराग्राफ या हेडर वो हेडिंग वगैरह में? वो आपको इमेज पर ही लगानी है। मैम वही तो मैंने लगाने का ट्राई किया था, लेकिन मेरा बॉटम में आ रहा है मैम, वो ऊपर जा ही नहीं रहा, ना मिडिल में जा रहा। उसमें आपने मार्जिन पैडिंग दी? यस मैम दी। नहीं, मार्जिन पैडिंग से नहीं दी मैम, मैंने टेक्स्ट चलान किया था मैम। नहीं, आप उसमें मार्जिन या पैडिंग देकर ट्राई करना, हो जाएगा। सेकंड मैम मैं देखता हूँ अभी। मैम यस, मैम जैसे उसके ऊपर टेक्स्ट लगा रहे हैं तो उसकी हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके मैम लगा सकते हैं उसके ऊपर टेक्स्ट? हाँ लगा सकते हैं। मतलब उस तरीके से लगेगा मैम, वैसे तो नहीं लग रहा था मैम उसके ऊपर टेक्स्ट। हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर मार्जिन मैम- पैडिंग से भी ट्राई कर सकते हैं। और मैम एक चीज और पूछनी थी मैम। हाँ। मैम जब ये चीज बना रहे थे ना मैम, तो साइड साइड से इस चीज में क्या है, ये वो कंटिन्यूअस लूप में मैम साइड साइड से मार्जिन दिया हुआ है मैम, दोनों साइड से। तो हम वो साइड साइड में मैम वाइड स्पेसिंग आ रही है मैम, वो कवर कैसे करें मैम? आप उसको फुल विड्थ दे दीजिए ना, या फिर Full width मैम? या फिर आप उस मतलब कंटेनर क्लास को हटा सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, कंटेनर एक प्रॉपर एक अपनी विड्थ एंड हाइट क्रिएट करता है। आप Yes, उसको yes, हटा देंगे तो वो फुल स्क्रीन पे आना लगेगा। तो हम कंटेनर हटाना मतलब वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? हम कंटेनर के अंदर ही अगर हम मतलब कंटेनर को वहां से कॉपी करके और उसके अंदर जाके मार्जिन पैडिंग हटा दें मैम, तो वो सीएसएस के अंदर ले जाके उसको। हाँ, फिर अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जैसे स्टाइल में अगर यूज कर रहे हैं ना उसको, उसमें मतलब जो भी विड्थ या हाइट डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको उसको बाद में उसमें आपको उसमें इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा। तो अच्छा, उसमें जो इम्पोर्टेंट लगाना। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि ना जो उसके प्री डिफाइंड विथ एंड हाइट है ना, तो उसको रिमूव करके उसमें आने के बाद हटेगा। उसको ले लेगा। मैम एक चीज और मैम, जैसे मैम मैं ये क्लास लगा रहा हूँ मैम, और मैम मैंने इस क्लास के अलावा ये वो इनलाइन सीएसएस लिखी, और मैम वो जैसे वो एक्सटर्नल सीएसएस लिखी मैम, तो इसको मैम मुझे प्रेफर किसको करेगा मैम, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देगा मैम? अगर आपने सपोज आपने कोई एक विथ लगा दिया, आपने विथ को एक मतलब कोई वैल्यू असाइन कर दी और आप उसमें इम्पोर्टेंट लगा देंगे, तो वो वही वाली वर्क करेगी और बाकी सारी को डिसेबल कर देगी। मतलब मुझे कुछ नहीं, मतलब ये मार्जिन पैडिंग कम ज्यादा करके और उसमें इम्पोर्टेंट लगाना है मैम, तो उससे सेट हो जाएगी। हाँ, मैम वैसे उसमें मैम एक चीज पूछना था, हम्म। इसमें मैम जो स्लाइड शो होता है मैम, उसका एक टाइम फिक्स है मैम, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? कि वो अपने अकॉर्डिंग टाइम लेता है ना, कि 4 सेकंड 3 सेकंड, फिर वो स्लाइड कर देता है मैम। हाँ, उसमें वो जावास्क्रिप्ट में रहता है। मतलब अभी जब आगे जावास्क्रिप्ट बताया जाएगा ना, तो उसमें क्या रहता है, एक सेट टाइम आउट फंक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं। अच्छा मैम। हाँ, मैम तो मैं मेरे में सेकंड इमेज में थोड़ा क्या है मैम, उसको चेंज कर रहा है ना, अब नीचे एकदम से स्पेस सा आ रहा है मैम, थोड़ी सेकंड के लिए मैम, वो क्यों आ रहा है मैम? शेयर करूँ क्या स्क्रीन मैम? हाँ मैम होस्ट ऑन आइए। हाँ, टेक्स्ट ऐसे आ रहा है नीचे यहाँ पे बॉटम में, और ये मैम ऐसे स्क्रॉल करो एकदम से, हम देखो ये आया था तो इमेज नीचे व्हाइट से, नहीं तो बाकी सब आज सही आ रहा है मैम। तो वो ये है ना कि वो उसी वाली फोटो पे लगाया है आपने, मतलब एक पर्टिकुलर फोटो सेम का। लिया है मैंने, सेम लिया है सबके लिए मैम, मैंने हाइट विड्थ सब सेम है मैम। नहीं, बट आपने हो सकता है ना कि वो एक ही जगह डिफाइन किया होगा, जो आपने टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो एक ही जगह डिफाइन, देखो आपने यहाँ पर एक ही जगह डिफाइन किया है, हियर वी गो। नहीं टेक्स्ट नहीं मैम, टेक्स्ट नहीं मैम, टेक्स्ट नहीं मैम। तो हाँ दिखा रहा हूँ, ये नीचे से एकदम से देखो मैम, व्हाइट व्हाइट आने लगा ना मैम, एकदम से चला जाता है मैम, स्पेस टाइप का नीचे मैम, देखो मैम कवर हो गया आप तो इमेज के आप साथ। इसको ना एक हाइट डिफाइन कर दो। मैम इसकी हाइट डिफाइन ऑलरेडी मैम, सबकी देखो मैम सेम हाइट डिफाइन है, 700 पिक्सल, 700 700 मैम, चारों की मैम सेम की विड्थ डिफाइंड है मैम। बट ना ये है कि आपकी जो इमेज है ना, उनका साइज कम ज्यादा है आई थिंक, मतलब वो सारी इमेजेस एक साइज की नहीं है। मैम बाकी तीनों सही आ रही मैम, देखिए मैम
कोई दिक्कत नहीं आ रही है स्क्रॉल करने में, प्रॉपर स्क्रॉल हो रही है। हम्म। सेकंड वाले में प्रॉब्लम से आ रही है मैम। थोड़ी कम हाइट करना है इसकी जरा। अभी सेकंड आपने वाले की कितनी मैम दी है? 700, जैसे आपने 700 दिए तो तीनों को 600 करना है यहाँ पर। 600 से देखो वो इमेजेस का ही इशू है। अभी क्या है, देखो 600 की है ना, तो अभी आपको सब में दिख रहा होगा ये। देखो सारे में गैप दिख रहा है ना, ये तो ये इमेजेस का अकॉर्डिंग है। इसमें ज्यादा दिख रहा है मैम। ये शायद इस पे टैक्स कितने इस वजह से ले रही है क्या मैम एक्स्ट्रा ये, क्योंकि डिव के अंदर टैक्स लिखा है मैम। तो मैम देखो यही एक्स्ट्रा ले रही है, बाकी सब देखो मैम इक्वल ले रही है तीनों। इस पे टैक्स लिखा है वो मैम एक्स्ट्रा जा रहा है मैम। तो ये इसमें आपने इसको डिव में डाला है क्या? नहीं मैम टेक्स्ट को डाला डिव में। हाँ, तो वो उस वजह से उसका एक अलग स्पेस ले रहा है। ये मैम इसी वजह से तो हो रहा है। कैप्शन, हाँ मैम ये ये आपने वाला एक डाला डिव है बना मैंने। दिया ना, तो एक डिव, वो डिव हाँ क्या मैम होता है, एक टेक्स्ट के लिए अलग बना। स्पेस क्रिएट कर लेता है। तो मैम इस डिव को मैम अब कैसे वो करें मैम, क्या ये नीचे आ रहा है ना मैम, और इसको मैम ऐसे साइड में ले जाना हो, यहाँ पे कहीं सेक्शन में या मिडिल में कहीं। इसको विदाउट डिव के आप उस पे मतलब विदाउट डिव के डिफाइन करो उसको। और मैम विदाउट डिव के आ ही नहीं रहा है मैम, ओवरलैप ही नहीं हो रहा है मैम, इसके नीचे आ रहा है मैम। पैराग्राफ से किया था मैं, इसके नीचे ले रहा था पैराग्राफ मैम। ओके, एक मैम ये मार्जिन से आ जाएगा। हाँ, इसमें आप उसको मार्जिन या पैडिंग दे सकते हो अच्छा मार्जिन पे डिव को। ठीक है मैम। हाँ, तो डिव से क्या होगा, वो जैसे अगर आप टॉप से दे दोगे या बॉटम से दोगे, तो वो जैसे ही ऊपर जाएगा तो नीचे का स्पेस कम हो जाएगा उसका। ओके मैम मैं करके देखूंगा। हम्म। ये स्टॉप करूंगा। यस। और किसी को कोई इश्यू है? अगर डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको जो टास्क मिलने वाला है आपको वो एनी हाउ कंप्लीट करना ही है। मतलब आपको एक पूरी टेम्पलेट प्रोवाइड की जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो किसी को भी अगर कोई डिफिकल्टीज आ रही है तो पूछ सकते हैं। मैम वो टेम्पलेट कब दी जाएगी बनाने के लिए? हाँ, अभी सेशन कंप्लीट होने के बाद। अच्छा मैम। बाकी जो सभी ने ड्रॉप डाउन ट्राई किया है, जैसे कि न्यू बार में हमने ड्रॉप डाउन बनवाया है, तो क्लिक पे बनाया है या होवर पे बनाया है, किस तरह से बनाया है अपन ने? मैम मैंने तो क्लिक पे बनाया है। ओके, होवर पे किसी ने ट्राई हेलो किया है? मैम, अमन। मैम ओवर पे लगाया है मैंने मैम, लेकिन मैम एंकर टैग के अंदर ही लगाने के बाद में उसको ओवर लगाया है मैम मैंने। ओके, ठीक है। हेलो मैम, अमन। यस यस। मैम मैं अपना स्क्रीन, मैंने जो अभी आपने टास्क किया था हो गया है, उसमें मॉडल रह गया मेरा, वो मैं कर लूंगा रात तक। ओके। मैम मैं एक्चुअली मेरा नया है अभी, तो मुझे बहुत टफ हो रहा है करने में, सही कर पाया हूँ। मैं शेयर करके दिखा आपको, कर दूं क्या? स्क्रीन शेयर करके चेक करवा। ऐसे मैम होवर पे ज्यादा सही मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है, वैसे क्लिक से ज्यादा सही। हाँ, अमन शेयर कर सकते हो आप अपनी स्क्रीन। ओके मैम, कर रहा हूँ मैम। ये है मेरा, ये प्रॉब्लम हो रहा है मैम इसमें। सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ। मैम ये इमेज ना इतना बड़ा रहा, मैंने 800 पिक्सल से लेके 10 तक आ गया, लेकिन ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। मैं कैसे करूँ ये नहीं समझ आ रहा। क्या चीज? मैम ये देखिए इमेज जो आ रहा है ना, ये अपन ऐसे ड्रॉप डाउन करना पड़ रहा है, और ये सब मैंने मैम अभी इनमें लिंक्स नहीं डाले, सिर्फ उनको मतलब लिंक्स की जगह मैंने वो डलवा हैश लगा दिया है। ओके जी। और उसके अलावा ये सब सही है, बट ये इमेजेस ना बहुत लार्ज साइज में आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा था ना, अभी जो शेयर किया था, डाउन। किसने शेयर किया था अभी जो लास्ट?
तो मैंने उसमें किया था मैम। हाँ, तो उसमें क्या, उसमें आपने देखा था ना हाइट एंड विड्थ डिफाइन की थी, आपने डिफाइन की है? मैम मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है मैम, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने ये सब किया है। अ, काफी ज्यादा थी तो मैं बहुत कम तक लेके आया हूँ, फिर भी नहीं हो रहा हूँ। CSS वाली प्रॉपर्टी हटा दो फिर हो जाएगा। CSS में प्रॉपर्टी दे दी होगी तुमने। CSS में मैंने कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी। एक दिखाओ बार और चेक कर कोड लेता हूँ मैं। कोड एक दिखाओ। बार कोड check दिखाना। नहीं थी मैंने CSS में कोई प्रॉपर्टीज। ओके मैंने बूटस्ट्रैप का यूज किया है मैम, CSS और HTML यूज नहीं किया मैंने। बूटस्ट्रैप ही पढ़ता रहा था, उसी से मैंने किया। इसको कैसे फिक्स करना है? इसको आप क्या कहते हैं, जो इमेज है ना, इमेज को एडिट करते हैं ना, एडिट करके उनको रिसाइज कर सकते हैं आप। ओके हो सकता है मे बी मतलब स्क्रीन जो इमेज साइज है वो काफी लार्ज हो, कई बार होता है। तो हाँ, तो उस वजह से हो सकता है कि वो मतलब साइज डिक्रीज करने पर भी आप विद एंड हाइट डिफाइन कर रहे हैं, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। ओके मैम। और ये मैम एक चीज और, मुझे जो मॉडल का आपने क्रिएट करने के लिए बोला था वो आप कैसे करेंगे इसमें? और कई तरीके से कर सकते हैं हम, ऑन क्लिक पे कर सकते हैं या फिर होवर पे कर सकते हैं। ऐसे मैम यहाँ पे हाँ, जैसे चैट आपके पास ये मेथड्स का ऑप्शंस आ मैंने रहे हैं, दिया हाँ, तो आप इस जी पे क्लिक इसमें। करेंगे तो एक मॉडल पॉपअप होना चाहिए इसके क्लिक पे। ओके हाँ, मतलब मैम उसमें उसमें डेटा टारगेट होता है, उसके अंदर डिफाइन होता है, तो उसके मतलब वो टारगेट कर लेता है वहां से, तो उस पर क्लिक करते हैं तो देन वो एक मॉडल, जो पूरा मॉडल का क्या है, पूरा एक अलग बॉडी बनता है पूरा, उसमें डिव कंटेनर वगैरह सब होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो पॉपअप हो जाता है। मैम जैसे मॉडल है तो मेरा कोड ये देखिए आप, इसमें मैं यहीं कहाँ डालूंगा इसको मॉडल को? इसमें ड्रॉप डाउन बॉक्स है तो इधर कहीं डालना पड़ेगा मुझे चैट विथस के नहीं, बाद? उसको आप कहीं पर भी बना सकते हो, इस पेज के अंदर कहीं पर भी बना सकते हो, एक अलग कमेंट बॉक्स मतलब ये जैसे आपने यहाँ पर कमेंट लगाया ना, ऐसे कमेंटेड करके कहीं पर भी नीचे भी बना सकते हो। जी हाँ, बट उसमें टारगेट का रहता है, डेटा टारगेट रहता है, तो ओके वो उसके अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट कर लेता है कि वो कहाँ पर है ओके और किस चीज को उसको पॉपअप कराना है उसके क्लिक पे। ओके मैम एक चीज पूछना था, तो हाँ। कैरोसेल बनाया था मैम, ये तो ऑटो रिस्पॉन्स है, बट अगर इसमें डिव्स या पैराग्राफ से टेक्स्ट ऐड करेंगे ना मैम, तो उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या मैम मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा फिर? हाँ, मैम वो डायरेक्ट नहीं होगा मैम, CSS के कोई कमांड हो मैम या नहीं, क्लास हो मैम? एक्चुअल में आप बाहर की मतलब अनदर क्लास यूज कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको फिर मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ओके मैम। CSS बूटस्ट्रैप से नहीं होगा मैम? बूटस्ट्रैप से भी हो जाएगा, सर्च करना पड़ेगा उसके लिए आपको। ठीक है मैम, देखूंगा मैम नाइट। हाँ। हेलो मैम। यस। मैम मैंने एक वेब पेज बनाया था हम्म। तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। ओके, तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा, या फिर कैसे आप करते हैं मैम? मतलब आप दिखाइए आपने क्या बनाया है। ठीक है मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, वेट। मैम डिसेबल कर दिया है आपने। नहीं, अब अभी आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन। दिख रहा है मैम? हाँ हाँ, शो हो रहा है मुझे। मैम मैंने ये बनाया था। ओके, आपने इसमें कैरोसेल तो आपने बनाया ही नहीं है, मतलब कैरोसेल बोला था ना सुबह वाले सेशन में। आपको इसमें डिफिकल्टीज क्या आ रही है, मतलब दिक्कत क्या आ रही है इसमें? मैम बस रिस्पॉन्सिव नहीं है, ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपने इसमें मतलब ये जो CSS वगैरह लगाई है ना, ये आपको हाँ मीडिया क्वेरी के थ्रू लगाना पड़ेगा। आप सर्च करना, उसमें आप हाँ मीडिया क्वेरी का रिस्पॉन्सिव है वैसे काफी हद तक, बट हाँ हाँ लेकिन अगर जिस भी साइज में बिगड़ रही है ना, ये यहाँ पर हाँ। ऊपर साइज भी डिफाइन होते हैं, तो जिस साइज में हमें लग रहा है कि सही प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप मीडिया क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। मैम बूटस्ट्रैप से नहीं कर सकते क्या?
हाँ, बूटस्ट्रैप से भी पॉसिबल है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग और मतलब सारी चीजें फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट करनी पड़ेगी। मतलब अभी क्या है, आपने जो स्टाइलिश वगैरह स्टाइल लगाई है ना ऊपर, फिर वो हाँ वर्क मैम। नहीं करेगी अगर आप बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब दूसरा तरीका आपको यूज करना पड़ेगा, हाँ मैम। है ना। और हाँ। अगर आपको अगर यही इसी CSS के साथ जाना है तो फिर आपको हाँ, मीडिया क्वेरी यूज करना पड़ेगा। ठीक है मैम, कैसे करनी है मैम? ये आपने यहाँ पे लगाया ना जैसे मीडिया हाँ क्वेरी, ये जी। इस हाँ इस तरह से यूज करते हैं। आपको लग रहा होगा कि आपको किस साइज में मतलब आपका रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उस साइज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। और बाकी जो भी CSS बिगड़ रही है आपकी, उसको यहाँ पे उसमें मैम। आप हाँ, जैसे आपको लग रहा है कि 600 जब मैं जा रहा हूँ तो 600 पे बिगड़ रहा है, और क्या चीज आपकी बिगड़ रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब ऊपर इतनी सारी आपने CSS लगाई है ना, तो कौन सी CSS आपकी बिगड़ रही है वो देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा है फाइन फूड, आई थिंक ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर नहीं जाना चाहिए शायद, ऐसे ही हाँ। कुछ है। या फिर हाँ ऊपर मैम। होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं मैम, ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ और ये ऊपर। जो फाइंड फूड है जो, हम्म। वो हो रहा है मैम। हाँ वही चीज ना, उसको एक फिक्स करना है। तो आपको ना उसके ऊपर जो जितने भी आपने CSS वगैरह जो भी लगाई होंगी ना, उसके क्लास को डिफाइन करके आपको उसको सारे को मीडिया क्वेरी में डालना पड़ेगा। और डिफरेंट मतलब मीडिया क्वेरी एक ही नहीं होता, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना होता है। हाँ मैम, अभी क्या मैंने पहले ही बनाया है मैम ये पेज। हाँ हाँ, तो ठीक है, आप ट्राई करें, वो हो जाएगा, हाँ। कोई इशू हाँ नहीं मैम। है। मैम मीडिया क्वेरी लगाते हैं, अलग अलग साइज के लिए डिफाइन करना रहता है, तो मैम एक रेंज क्या रहती है मैम? ऐसे जब 700 पिक्सल लिखा है तो मैम रेंज इस इससे तरह नीचे से जाएंगे? रेंज ऐसे रहती है, जैसे वेट मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। जैसे कि सपोज एक ये है, एक टेम्पलेट है, ठीक है। मैं भी अगर इसको इंस्पेक्ट यस करके मैम। देखूं, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ये मेरा यस जो माउस ओवर मैम, है, फोन वाला। मैंने इस पे क्लिक करा तो यहाँ पर मुझे सारे साइज शो हो जाएंगे, है ना। जैसे कि यस यहाँ मैम। पर मैंने इस पे क्लिक करा तो एक साइज ये होता है, ठीक है। यस मैम। फिर एक साइज ये होता है, ऐसे ये लैपटॉप साइज इस पे आ रहा है टैबलेट, ये टैबलेट का साइज होता है 768 पिक्सल, है ना। और इसकी रेंज इतने से इतने रहती है। तो आप ये रेंज दोनों डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी इतनी रेंज होगी। मतलब टेम्पलेट की जो टैबलेट होती है उसकी रेंज 325 से 1440 तक हो सकती है, इस तरह से। ऐसे ही लार्ज मोबाइल होगा तो उसका साइज ये रहेगा, उसकी रेंज इतने से इतने की रहेगी। और मतलब एक मोबाइल साइज ये है, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से मोबाइल आ जाते हैं वो हो जाएगा। मैम तो फिर ऐसे स्मॉल, वहाँ पे, मैम वहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, आप वहाँ पे लेंगे तो पिक्सल में ऐसे 320 पिक्सल स्लैश करके लिखना पड़ेगा, या डायरेक्ट 325 पिक्सल मैम स्पेस देके? नहीं, ये दोनों बिटवीन में दोनों डिफाइन करनी पड़ेंगी आपको कि 320 से 325 के मतलब बीच में जितनी भी आएंगी, 320 से 325 के बीच में, तो उन सब के लिए वो वही साइज, मतलब वो जो स्टाइल होगी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव होगी। और मतलब सपोज आपने एक इमेज ली है, ठीक है, आपको उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। हो सकता है कि कंप्यूटर साइज के लिए आपने उसको मतलब उसकी विड्थ आपने दे दी 100, ठीक है। अब आप सेकंड मीडिया क्वेरी लगाओगे सपोज मोबाइल के लिए, तो हो सकता है उसमें आपको उसकी विड्थ 25 डिफाइन करनी पड़े, है ना। टैबलेट के लिए हो सकता है 50 डिफाइन करनी पड़े। ओके। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये साइज है, यहाँ पर आपको सारे साइज पता चल जाते हैं। मैम मीडिया क्वेरी में डिफिकल्टीज होती हैं। तो आप बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हैं। ओके मैम। मतलब पहले बूटस्ट्रैप नहीं था, जब HTML CSS जब ओनली वर्क करता था तब दैट टाइम मतलब मीडिया क्वेरी यूज करते थे। आजकल तो बूटस्ट्रैप आ गया है, और आगे तो अब रिएक्ट वगैरह भी है, तो उसमें तो वैसे ही रिस्पॉन्सिव मतलब काफी सारी फंक्शनैलिटी पहले से अवेलेबल्स हैं। क्लासेस बनी हुई हैं पहले से, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, तो उनमें नीड नहीं पड़ती है। तो बूटस्ट्रैप का यूज करके हम कर सकते हैं, तो फिर हमें ये चीजें डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी। ओके मैम। लेकिन हम अगर सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज, हम मतलब जो भी चीज हमें बनानी है हम उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम उसको फिर रिस्पॉन्सिव के हिसाब से ही सर्च करें। तो जिससे हम कहीं से रेफरेंस भी लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिस्पॉन्सिव चीज प्रोवाइड करेगा, है ना।
तो वो बेस्ट वे होगा आपका करने का। अदरवाइज आप मीडिया क्वेरी से भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कई जगह हमें कुछ अपने अकॉर्डिंग लगाना है और मतलब वो पॉसिबल नहीं है बूटस्ट्रैप से, है ना, हमें अपने अकॉर्डिंग कोई चीज अलग तरीके शो करानी है, तो उसके लिए फिर हम मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ेगा। ओके मैम। मैम हम्म, ये जो आपने बैकग्राउंड में लगाया है, ये बैकग्राउंड इमेज है या फिर ये कैजुअल है? ये कैरोसेल है। अच्छा मैम। और मैम ये जो आपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये जो सिंबल्स हैं, ये कैसे लगाए मैम? ये फॉन्ट ऑसम से होते हैं। मतलब मैं आपको बता दूंगी, तो काफी सारी साइट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको वहां से ही सारी मैम चीजें वो मैम अवेलेबल वो हो जाती जो हैं। जैसे मैंने मैम जैसे लगाया था तो वो शो नहीं हो रहा था, शायद वो जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना लिंक, हम्म, वो मैम वो नहीं समझ आ रहा कैसे करते हैं। वेट। मैम जो आपने पेज साइट दी थी ना मैम, हम्म, उसमें क्या कहते हैं हेडर और नेविगेशन बार, मैम ये दो अलग अलग चीज थी क्या उसमें मैम? क्योंकि मैम एक उसमें आ रहा था ऊपर, फिर उसके बाद एक और, फिर उसके बाद मैम कैरोसेल आ रहा था मैम। वो समझ में नहीं आ रहा कि वो हेडर है या नेविगेशन बार, दो दिए गए हैं मैम। एक मिनट। बाकी जो आइकन्स है ना, आइकन्स वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसमें क्लास में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास डिफाइन करनी पड़ती है और उसमें देना पड़ेगा आपको। यहाँ से आप सर्च ये करके, पॉइंट पर्सन से। इसमें यस सीडीएन मैम। भी लगाना पड़ेगा मैम? हाँ, इसके एक सीडीएन वो होती है, वो आपको लगानी पड़ेगी तभी वर्क करेगा। आई मैम थिंक वही आपने, सीडीएन वाली प्रॉब्लम। हाँ मैम सीडीएम में ही प्रॉब्लम आती है हमको। हाँ, तो आपको सीडीएन उसमें लगाना पड़ेगा ना पहले। तो मतलब आप पहले सीडीएन सर्च कर लेना मैंने और हम्म। सीडीएम लगाई थी पर फिर भी आइकन्स नहीं आ रहे थे, शो नहीं हो रहे थे। यस मैम, और वो मैम वर्जन की कुछ प्रॉब्लम है और वो समझ नहीं आ रहा किस वर्जन में फिर वो मैच होगा वो। 4.7 शायद। एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हेड टैग होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर ये लिंक इस तरह से, सीडीएन की जो लिंक होती है ना, वो इस तरह से डिफाइन करनी होती है। दिख रहा है आपको सीडीएन फॉन्ट यस ऑसम मैम। की? मतलब आप फॉन्ट ऑसम का मतलब आइकन भी कई कई और भी अलग अलग मतलब उसमें रहते हैं। अगर आप फॉन्ट ऑसम से उठा रहे हैं, अगर आप मतलब फॉन्ट ऑसम से आपने लिया है कोई आइकन, तो आपको फॉन्ट ऑसम की ही सीडीएन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ये सीडीएन डिफाइन कर दी। उसके बाद यहाँ पर क्लासेस होती हैं, मतलब इस ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं, इनके ये नाम है, मतलब ये प्री डिफाइन रहते हैं। आप वहां पर जैसे फॉन्ट ऑसम की साइट पर जाओगे ना, आपने कोई आइकन सर्च करा तो उसको आपको वहां पर उसकी क्लास मिल जाएगी। आप उसको कॉपी करेंगे और आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद उसको फॉन्ट साइज वगैरह आप डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉन्ट साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको वो शो नहीं होगा, विजुअल नहीं होगा। मैम हाँ। मैम प्रॉब्लम ये आ रही है मैम, सीडीएन तो मिल रही है 4.7.7 की, बट इशू आ रहा है मैम इस वर्जन के आइकन नहीं मिल रहे हैं मैम, क्योंकि ये थोड़े टाइम पहले ही फॉन्ट शायद अपडेट हुआ है मैम, 4-5 दिन पहले ही। तो आप मतलब 4.7.0 की यूज कर सकते हैं। मैम आइकन, मैम उसके आप आइकन बता सकते हैं मैम कहाँ से निकलेंगे? मैम आइकन नहीं निकल रहा है मैम, सीडीएन तो निकल रही है मैम। नहीं, अगर उसके आइकन अवेलेबल नहीं है तो यस मैम। 4.7.0 के आप ले सकते हैं ना, वहां पर तो अवेलेबल है। मैम एक बार आप लेके बता देंगे मैम? ये मैं अभी आपको स्क्रीन शो किया है, इसमें आपको शो हो तो रहा है। मैम ये मैम एक ऐसे तो आइकन में एक आध मिल जाएगा मैम, ये वो होना चाहिए ना जैसे उसमें आता था, फाउंडेशन में आता था, जोन सा आइकन सर्च करना है वो आइकन सर्च कर लिया। एक मिनट। यस मैम।
अब जैसे ये फेसबुक का आइकन है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी क्लास डिफाइन है, इसको कॉपी, मैम इससे नहीं हो रहा मैम। अभी स्क्रीन विजुअल हो रही है। यस मैम। हाँ, आप यहाँ से भी, यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप में ही जो W3 स्कूल्स है उसमें यहाँ पर ये काफी सारे आइकन डिफाइंस हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। क्योंकि अभी आई थिंक जो नया वर्जन आया है फोंटोसम का, उसमें शायद अभी मतलब अभी शायद पूरी प्री डिफाइन हुए नहीं है सारे आइकन्स, तो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे आइकन्स मतलब प्रोवाइड हो जाएंगे। मैम मेरा भी नहीं हो रहा था CDN से, फिर मैंने मैम बूटस्ट्रैप से CDN ले लिया और वहीं से आइकन ले लिया, तो हो गया था। हाँ, वहां से भी कर सकते हैं, मगर अगर आपको फोंटोसम से करने हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है। यस मैम। मैम यहाँ से आइकन को कॉपी करना है, फिर उसके बाद कैसे करना है? ये आप यहाँ पर टाइट में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि CDN है। उसके बाद ना आपको यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह का लेना है। कलर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बटन में भी लगा के बताया, मतलब आपको क्या है, आप वहाँ से क्लास को कॉपी करेंगे ना, तो ये पूरा एक आई से लेके यहाँ तक, आई मतलब पूरा एक आई टैग के अंदर डिफाइन होता है क्लास, तो वही क्लास होती है मतलब फॉन्टोसम की, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले हो जाता है। ओके मैम। है ना, आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और किसी को कोई डिफिकल्टीज मतलब आ रही हो? एनीवन? मैम इसका CDN जो आपने बताया मैम, उसका वहीं से कॉपी हो जाएगा ना जैसे आप हाँ ट्राइट हाँ करते हैं? हाँ हाँ, वहां से भी ले सकते हैं आप। हम्म, वहां से क्या होगा, वहां से लेने से ही होगा कि आपको उस पर्टिकुलर आइकन का सेम वर्जन का CDN प्रोवाइड हो जाएगा, तो फिर आपको इश्यू नहीं आएगा उसमें, मतलब आपका आइकन इजीली आप शो कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आपके
आपको डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से उसको शो कराना है। सपोज आपको सर्कल में शो कराना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर मतलब उसको CSS वगैरह में डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरह से। ठीक है, अब आई थिंक मोस्टली लोगों का हो चुका है, मतलब कैरोसेल आ गया ना लोगों को, सबको समझ में आ गया क्या कैरोसेल के किस तरह से वर्क कर रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, वो तो आ ठीक। गया, बट हाँ। उसमें मैम टेक्स्ट का वो रहेगा यार अभी थोड़ा। हाँ, तो उसके लिए आप इमेजेस की प्रॉपर्टीज देखें कि इमेजेस पर टेक्स्ट वगैरह किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह भी होती है, पोजीशन फिक्स्ड होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और अगर उससे ना हो तो फिर आप मार्जिन और पैडिंग से ट्राई कर सकते हैं, ओके मैम। है ना, तो हो जाएगा। उसके बाद टास्क का डिस्कस कर लेते हैं कि मैम टास्क। जैसे आप अभी अमन बोल रहा था कि उसका पिक की पिक्सल ज्यादा बड़ी थी, जिस रीजन से वो काफी बड़ा आ रहा था, चाहे वो छोटा कर रहा था उसको या बड़ा कर रहा था। फिर नहीं हो मेरे रहा था। उस टाइम मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने पूछा नहीं क्योंकि आपने वही आंसर कर दिया था। बट हम्म अगर मुझे मान लीजिए मैं बहुत ही छोटा बॉक्स बनाना है इस चीज के लिए और सेम कैरोसेल का रखना है, बहुत ही छोटा बॉक्स, हम्म तो हम अगर पिक्चर फिर आपको उसी हिसाब से पिक्चर भी देखनी पड़ेगी पिक्सल के हिसाब से, उसका कितना बड़ा पिक्सल्स है या फिर उसकी लेंथ कितनी बड़ी है। नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इमेजेस ले सकते हैं ना, तो मतलब इमेजेस का साइज रिसाइज कर सकते हैं। इमेजेस में मतलब एडिट की प्रॉपर्टी क्यों दी जाती है, इसीलिए दी जाती है। कई बार क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप फॉर्म सबमिट वगैरह करते हैं तो वहां पर वो बोलता है कि आपका रिसाइज होना चाहिए, या फिर उसका मतलब जो आपकी पिक है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, एक उसका साइज मतलब KB में ही होना चाहिए, यस मैम, यस मैम, है ना। तो वो रिसाइज करने के लिए ही होता है कि आप हम्म। अपनी मतलब फोटो को रिसाइज करें और देन उसके बाद ही आप उसको अपलोड कर पाए वहां पर। तो मैम मेन पार्ट ये है कि अगर पिक्चर बड़ी होगी साइज में तो आपका कैरोसेल बड़ा ही बनेगा। हाँ, बाकी आप विथ एंड हाइट डिफाइन कर सकते हैं। मतलब अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप स्टाइल में जाके आप उसको इम्पोर्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो मे बी पॉसिबल है कि वो पॉसिबल हो पाए। मतलब कई इम्पोर्टेंट से। हाँ, इम्पोर्टेंट से क्या होता है कि आपने जो मतलब उस पर पहले जो CSS वर्क कर रही है ना, वो उसको हटा के उस जो आपने न्यू इम्पोर्टेंट करके लगाई है वो उसको ओवरराइड कर देता है। जैसे ऑटो होगी, अगर CSS जो रहती है किसी भी ब्राउजर की, वो हटा देगी, वहां से वो रिमूव हो जाएगी। हम्म, हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो अभी जिसका भी अभी नहीं हो पाया है वो ट्राई करना, मतलब हो जाएगा। फिर कोई डिफिकल्टीज आती है तो अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी टास्क मतलब एक टेम्पलेट है जो आपको बनानी है, और देख लेते हैं यस मैम, बता स्क्रीन दीजिए। शेयर करें, और उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी स्लैक पर। ओके मैम। मैम वो जो आज सिलेक्ट शेयर की थी ना मैम, उसका ऊपर वाला मैं पूछ रहा था मैम, जो कैरोसेल के ऊपर थे ना मैम, अपने एक मिनट, मैं एजुकेशन शेयर वाले। कर रही हूँ आपको। ये वाला आप बोल रहे हो ना? नहीं ये वाला नहीं मैम, वो बोट वाला मैम। यही तो, अभी यही वाला तो शेयर किया था, कोई दूसरा शेयर किया था क्या? हाँ मैम, लेक्चर के बाद शेयर किया था ना मॉर्निंग में। एक मिनट, स्लैक पे। यस मैम। ओके, उसको उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले इस टेम्पलेट को डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि किस तरह से ओके मैम। बनाना है और कैसे क्या है। तो एक ये टेम्पलेट है, इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है ना। इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक नेम बार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने मतलब आप यहाँ पर एक इमेजेस मतलब कोई आइकन दे सकते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का आइकन होता है तो वो आप आइकन डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेन्यूज दिए हैं और आप देख रहे होंगे कि मैं जैसे होवर कर रही हूँ ना, माउस को लेके जा रही हूँ, वैसे एक ड्रॉप डाउन बन रहा है ना। तो ये जैसे कि अभी आपने ऑन क्लिक पे बनाया है कि आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे माउस से तब ड्रॉप डाउन ओपन होगा, बट अभी इसमें होवर पे हो रहा है ना, तो आप होवर के थ्रू ही करना है इसमें। और बाकी और भी आप इस तरह से आइकन दे सकते हैं, और ये फॉन्ट ऑसम से या फिर बूटस्ट्रैप से आप आइकन्स यूज कर सकते हैं। तो आइकन्स ये शो कराने हैं। उसके बाद ये कैरोसेल लगा है, उसके ऊपर कुछ ऐड है, वो सॉरी कुछ टेक्स्ट ऐड किया गया है, एक बटन भी लगाया गया है ना। तो ये
उसके बाद ये ग्रिड का यूज करके कुछ कार्ड बनाए गए हैं। आप बूटस्ट्रैप में आप कार्ड सर्च करेंगे ना तो कार्ड आपको इजीली मिल जाएंगे। मतलब कार्ड अगर आप कार्ड नहीं भी बनाना है मतलब, लेकिन कार्ड का ये रहता है कि अगर आप कार्ड प्री डिफाइन यूज करेंगे तो आपको एक उसका एक मतलब एक चारों तरफ से बॉर्डर वगैरह उसका एक पहले से प्री डिफाइन मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप खुद से बनाते हैं कार्ड ग्रिड वगैरह का यूज करके तो फिर उसमें आपको विथ एंड हाइट वगैरह सब चीज डिफाइन करनी होती है। मैम एक चीज पूछनी थी मैम। मैम ये बोलना था जैसे आपने जो बूट स्ट्रैप का यूज करना बताया, जैसे नेविगेशन बार है मैम, तो मैम ये बोल रहा था जैसे नेविगेशन बार, जैसे मैं कोई सा भी एक नेविगेशन बार वो कॉपी करके पेस्ट करके उसमें अपनी एडिटिंग करूंगा, यहाँ पे पूरा नेविगेशन का मुझे लिखना ही है मैम, ये पूछना है मैम। नहीं, आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बट आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब आप जो कोड लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो है। यस मैम, हाँ मैम, ये चीज तो पता है मैम। तो वही है ना। ओके। उसके बाद ये ग्रिड है, इसमें भी ये माउस ओवर पे वर्क कर रहा है, दिख रहा है आपको? यस मैम। है ना, ये माउस ओवर से आप हो जाएगा इजीली। मैम बट ये जैसे आपने जो लगाया है मैम ये कार्ड, तो ये कराउजल पे हल्का हल्का आ रहा है मैम, ये सेट कैसे होगा मैम? जैसे थोड़ा सा उसको टच करे बस। ये माउस हो, एक मिनट, ये जैसे कि आप ना हाउ टू में जाएंगे ना बूट स्टेप के, तो आपको यहाँ पर होवर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर सपोज ये इमेज का है, इमेज ओवरले फेड है ना, तो इसमें क्या होगा आप देखिए, यहाँ पर मैं जैसे ही माउस गया वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ओवरले स्लाइड होती है, ये चीज़ें पहले से प्री डिफाइन है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किस तरह से टेक्स्ट को अपने शो कराना है, अब मैंने जैसे इस पे गया, मैं इस पे गई, मैंने इस पे क्लिक करा तो क्या मतलब सॉरी होवर किया तो उसमें एक पूरा मतलब उसने पूरा ही साइज ले लिया, क्योंकि मैंने उसको एक पूरे साइज में उसमें बैकग्राउंड में ब्लू कलर दिया है और उस पर हेलो वर्ल्ड करके दे दिया, तो हो गया ये इस तरह से। बट आप इसको कम ज़्यादा भी दे सकते हैं तो वो पूरे में पॉपअप नहीं होगा। जैसे अभी पूरी आपकी इमेज हाइड हो रही है ना, वो उस तरह से नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही आपको जूम करना है, जैसे कि वो था ना जो अभी वो जूम का था जो मैंने भी बताया था ये, लेकिन इसमें ये दूसरा वाला जो उसका बैकग्राउंड मतलब जो दूसरा वाली चीज हमें शो करानी है उसको जूम करा रहा है। हम पीछे वाली जो इमेज लगी है उसको भी जूम करा सकते हैं। ऐसे अगर हमें टाइटल देनी है ओवरले पर, तो यहाँ पर हम टाइटल इस तरह से, ये सारी चीजें मतलब माउस के होवर पर हो रही है ना। जैसे मैं माउस को इन आउट कर रही हूँ तो वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। आइकन हो गए इस तरह से, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर आइकन्स लगे हुए हैं, बट इनको एक मतलब आप डिव वगैरह में भी डिफाइन कर सकते हैं डिव और कॉलम के अकॉर्डिंग, कि डिव के अंदर कॉल एमडी एसएमडी ऐसे इस तरह से डिफाइन होते हैं साइज उसके अकॉर्डिंग। और उसमें कुछ कंटेंट डाल दिया है, मतलब यहाँ पर ये हेडिंग में ले सकते हैं, फिर ये पैराग्राफ के अंदर, और ये लॉन मोर इसको कलरफुल दे दिया है इस तरह से। फिर एक ये एक अलग डिव बना है, आपको इसका कलर समझ में आ रहा है? ऊपर वाला जो पार्ट था उसका वाइट कलर है, इसका थोड़ा हल्का सा ब्लूइश कलर है। यस मैम। हाँ, जिससे क्या है वो अलग सेक्शन आपको शो हो रहा है कि हाँ ये सेक्शन थोड़ा मतलब उससे अलग है। तो इस तरह से आप हल्का सा कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये मतलब एक डिव बनाया गया है, उसके अंदर उसको क्या बैकग्राउंड कलर दे दिया गया है बहुत लाइट, मतलब जिससे आपको हल्का सा समझ आए कि हाँ वो उससे डिफरेंट है। फिर इसमें भी क्या है, इसमें एक इमेज लगाई है, इमेज, और ये साइड में दूसरा कंटेनर जो बनाया है उसको उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन पैडिंग के थ्रू ओवरलैप करा दिया गया है। ठीक है, ये भी कैरोजल लगा हुआ है, इसमें दूसरी तरह का कैरोजल लगा हुआ है, यहाँ से इस तरह से वर्क कर रहा है जो।
मतलब डिफरेंट उसमें कुछ भी नहीं है। ये आइकन आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो आइकन जो आपने इमेजेस पर लगाए ना, जो लिस्ट बनाई है आपने आइकन की 0 1 2 3 जो फॉर्म में दिया था, सुबह बताया था जो, बस उसके लिए क्या किया है यहाँ पर ना, उसको वहां पर ना डिफाइन करते हुए, लिस्ट में डिफाइन ना करते हुए नीचे दे दिया गया है उसको, यहाँ नीचे डिफाइन कर दिया है, तो उसके दोनों आइकन्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ से वो मतलब प्रीव्यू और नेक्स्ट पर जा सकता है। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? यस मैम। ओके। उसके बाद फिर एक सेक्शन ये है, इसमें भी सेम ऐसा ही है ना? मैम ये सारा Coworker। बनाना है? हाँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम ही बनाना है, आप कुछ अलग भी, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने होवर पर इस तरह का, मतलब इस तरह से परफॉर्म कर रहा है, आप कुछ और भी परफॉर्म करवा सकते हैं होवर पर, है ना? हेलो मैम। यस। मैम जैसे इमेजेस वगैरह वो सब तो चेंज ही करने रहेंगे ना, या ऐसे नहीं नहीं, हाँ आप इमेजेस अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की इमेज ले सकते हैं। बस ये तो एक व्यू है आपको शो कराने का कि इस तरह से आपको इस तरह का सेक्शन बनाना है इमेजेस का, आप उसमें मतलब हाँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बहुत सारे ओवरले दिखाए थे इमेज की, तो आप उन सबको ट्राई कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह का ओवरले लगा सकते हैं कि मतलब आपको किस तरह से कोई आइकन शो कराना है या फिर टाइटल शो कराना है, जूम इन जूम आउट कराना है, तो वो चीज़ है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद ये भी कैरोजल ही है, बट ये दूसरी तरह का कैरोजल है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं हो तो, अगर कर पाओ तो अच्छी बात है। बाकी अभी आपको क्या यूट्यूब लिंक लगाना बता दिए? नो मैम। मैम वो नहीं आती अभी। ठीक है, तो आप नो मैम। तो आप इस सेक्शन को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेम सेक्शन है जो ऊपर था, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से है, ये आप ग्रेड वगैरह से कर सकते हैं। मैम ये कंप्लीट कब तक? ये अभी आप सेशन के बाद भी टाइम रहेगा उसके, मतलब तब उसमें ट्राई कर सकते हैं आप। उसके बाद कल का दिन रहेगा, कल को आप कल में कंप्लीट करना है, ओके मैम। है ना? और उसके बाद मैम ये जो नेविगेशन बार में मैम जो राइट हैंड साइड में मैम जो आइकन्स बने हैं, मैम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं कि फिर मैम आइकन ही डालने पड़ेंगे? आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बट टेक्स्ट तो आप यहाँ पर ये भी मेन्यूज जो डिफाइन है ना, होम, डेस्टिनेशन, डिस्काउंट्स, ये तो पहले से है ही ना। तो आप मतलब आइकन आइकन लगाएंगे तो ये है कि आपको आइकन का भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से आइकन लगाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो, है ना? तो अभी अंडरस्टैंड है सभी को कि किस तरह से क्या करना है? यस मैम। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये स्लैक पर शेयर कर दूंगी इसकी लिंक, तो फिर आपको इसका मतलब रेफरेंस लेके और अपना बेस्ट देना है, अच्छे से इसको ट्राई करना है। कोई डिफिकल्टीज आएगी कुछ तो वो अपन देख लेंगे, है ना? मैम बाय द वे आप न्यू चैप्टर कभी स्टार्ट करेंगे? मंडे से होगा शायद, मंडे से पीएचपी और माइस्क्वेल वगैरह का स्टार्ट होगा। बिकॉज ऑफ मैम कल मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ, तो क्योंकि मैम से मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला था। ठीक है, बट मैम ये अभी जेएस करने वाले थे ना मैम स्टार्ट, मैम तो सस्ती में तो जेएस को बता रही थी मैम। देखते हैं मंडे से क्या स्टार्ट होता है। जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट दो तरीके का होता है ना, एक तो आप HTML CSS में भी यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, और एक होता है जो आपको बैकएंड में यूज होता है, जैसे कि PHP MySQL के साथ भी यूज होता है। तो अगर PHP MySQL अगर स्टार्ट होता है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। मैम सिलेबस पे क्या क्या मैम रहेगा इसमें अभी? और वो आप रौनक मैम से डिस्कस कर लेना, मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है अभी। ओके, ठीक है। बाकी मैं ये टेम्पलेट आप ये जो टेम्पलेट है उसकी लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो कल तक आप सबको मतलब कंप्लीट करना ही है।
ठीक है, बाकी सैटरडे संडे भी रहेगा। कल अगर कोई इशू आता है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैम आप तो सेंड सैटरडे कर दो संडे भी Slack पे रहेगा मैम। इस पर? सॉरी, मैम इसको सैटरडे स्लैक संडे पे भी रहेगा? सेंड कर देता हूँ, मैम ये बोल रहा था। कोई एक बोलो पहले। बोल हेलो, दे भाई। अब एक तो बोल मैम ये लो बोल फिर। रहा था मैम, इसको स्लैक पे सेंड कर देते हैं मैम अभी, मैम इसलिए हम करना हाँ स्टार्ट कर देते मैं भी आपको शेयर कर रही हूँ स्लैक पर, है ना? हैं। ओके। मैम सैटरडे संडे भी रहेगा इस पर सर? नहीं, सैटरडे संडे नहीं रहेगा, बट अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप उन 2 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं ना, ओके ओके, थैंक है यू। ना? मतलब कल मैम शाम तक हो जाए तो बेटर है, बेस्ट है, बट अगर नहीं हो पाता है तो आप सैटरडे संडे तक ट्राई कर सकते हैं उसको। यस मैम लेकिन सैटरडे संडे तक तो मैम टाइम मिल जाएगा ना मैम, क्योंकि अभी मैम इस सैटरडे को ऑफ रहेगा। हाँ शायद, आई एम नॉट श्योर, बट मतलब कल जैसा भी हाँ होगा। मैम, सारे सैटरडे ऑफ है मैम ट्रेनिंग में, हाँ इंटर्नशिप में। हाँ, तो फिर सैटरडे संडे अगर आप नहीं कर पाते तो आप सैटरडे संडे में उसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को, है ना? यस मैम। मैम वैसे भी अभी क्या है मैम, बहुत एक छोटा सा कराउजल बनाने में बहुत पूरा दिन चले जाता है मैम। मैम इसमें इतनी सारी चीजें हैं। हाँ तभी तो कल जितना भी होगा उतना देख लेंगे, कहीं कोई इशू आएगा तो उसको अपन रिजॉल्व कर लेंगे। बाकी सैटरडे संडे तो अपन को मिल ही जाएगा, तो मंडे तक तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए, है ना? ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम, बाय।